नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है जिला कांग्रेस कार्यालय पलवल में, जहां मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की, जिनकी आजकल खूब चर्चा है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की। हालांकि टिकटों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आइए जानते हैं ताज़ा हालातों के बारे में। और कल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर कह गए हैं कि मैदान साफ है, सामने कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। दलाल साहब कल कृष्णपाल गुर्जर आए हैं, उन्होंने कहा कि मोदी का जलवा कायम है, सामने कोई मैदान में आने को तैयार ही नहीं है, पूरा मैदान साफ है। पहली बार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूँ मैदान खाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश में रोजाना चुनाव प्रचार में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहीं कोई हलचल नहीं है। लड़ने से पहले ही विरोधियों ने हार स्वीकार कर ली। तो इससे बड़ा मोदी का जलवा क्या हो सकता है कि चुनाव से पहले ही विरोधी हार मान लिए। ये चुनाव विकसित भारत के लिए चुनाव है, श्रेष्ठ भारत के लिए चुनाव है, और भारत दुनिया का सिरमौर बने जो मोदी जी ने संकल्प लिया है अमृत काल का, उसमें हम सब भागीदार बने और भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाएं। देखिए, फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो चुनाव होना है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं, वहाँ श्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। और मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है, कृष्णपाल जी को टिकट मिलने के बाद इलाके को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो चुका है। जो पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने भी जो मददगार लोग रहे हैं, जो 10 साल में उनकी फजीयत हुई है, जो विधायकों को अपमानित होना पड़ा है, जो दोनों जिलों में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि ना कोई विधायक को बूझता है, ना कोई बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई बूझ होती है। रिश्वतखोरी यहाँ का एक रिवाज बन चुका है, नुमाइंदों की कोई डर नहीं, कदर नहीं। तो कृष्णपाल गुर्जर जी को टिकट मिलने के बाद भाजपा के अंदर ही निराशा की लहर चली हुई है और भाजपा के लोग ही बहुत परेशान हैं। तो हमारे सामने तो ये बात हमें नज़र आती है। लेकिन कल जब आए थे यहाँ पर टिवोली में, होडल नगर परिषद, पलवल नगर परिषद, ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों की मीटिंग के लिए है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं सामने इसलिए भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि जो पिछली बार उनका जो माहौल था 2019 में, जितने वोटों के अंतर से जीते थे उससे कहीं ज़्यादा वोटों के अंतर से इस बार तीसरी बार जीतेंगे। पिछली बार भी किया था ना, मालूम है ना उसका रिजल्ट क्या आया, पहले से ज्यादा वोटों से जीता। ये बौखलाहट है, ये छटपटाहट है, क्योंकि सामने लड़ने की तो हिम्मत नहीं है, तो इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करेंगे। लेकिन हम अपने पॉजिटिव कामों में लगे रहते हैं, हमें सकारात्मक काम करना है। विरोधियों के पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ बीच बीच में ये कहीं पुतला जलवा देना, कहीं अर्थी निकलवा देना, कहीं एक आदमी से काला झंडा, इससे क्या बनने वाला है ये लिख लो। पिछली बार भी कहा था ना, पिछली बार कहा था ना, आपको सही सिद्ध हुआ था ना। इस बार भी कह रहा हूं, ये अभी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी फरीदाबाद लोकसभा में पहले से ज्यादा वोटों से जिताएगी और जीतेगी भारतीय। नहीं, अगर उनको इतना विश्वास है तो इस विश्वास को उन्हें चाहिए कि अपनी पार्टी के संगठन में, अपनी पार्टी के विधायकों में और अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बताएं। इनकी टिकट के बाद जो मायूसी उनकी पार्टी में आई है वो क्यों आई है। रहा जो आज ये जनप्रतिनिधि सम्मेलन करते हैं, सरपंचों को बुलाते हैं, जिला पार्षदों को बुलाते हैं। कुछ महीने पहले सरपंचों को चंडीगढ़ में जो उनके साथ बदसलूकी की गई, लाठियाँ चार्ज की गई, मुकदमे बनाए गए, सरपंचों को बेईमान तक कहा, पार्षदों को काम करने के लिए हमेशा मना करते रहे। आज
इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला हरियाणा के अंदर बना हुआ है कि किसी भी सार्वजनिक काम में 50% पैसा भी नहीं लगता। सब वो नेताओं के घरों में जाता है भाजपा के, या अधिकारियों की जेब में जाता है। इस तमाम इलाकों में, चाहे वो मेट्रो का सवाल था, फरीदाबाद गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का ऐलान आज से 5 साल पहले हुआ, वो काम ही नहीं हुआ। पलवल को मेट्रो से जोड़ने का ऐलान हुआ, उसमें कोई कागज ही नहीं चला। पलवल के से चलने वाली 33 ट्रेन आज भी बंद हैं, केवल 11 रेल चलती हैं। कमेरा वर्ग परेशान है, उनको जो नाजायज बसें भाजपा नेताओं की पलवल आगरा के बीच में चलती हैं, उनकी कमाई के लिए रेल बंद की हुई हैं, वहाँ लोगों की सुनवाई नहीं। 26,000 लोगों के घरों में बिजली के छापे पलवल जिले के अंदर डाले गए, गरीब लोगों के घरों में, और 55,000 से ज़्यादा छापे फरीदाबाद जिले के अंदर गरीब लोगों के घरों में डाले गए। क्या किसी कारखानेदार के वहाँ बिजली के छापे की रिपोर्ट आज तक अखबारों में छपी? फौज की भर्ती के बाद मायूस हैं नौजवान बच्चे। जो ये कौशल विकास है, ये एक ठेकेदारी व्यवस्था है, ये कोई सरकार का महकमा नहीं है। किसी बाहर के आदमी को कौशल विकास का ठेकेदार मुकर्रर करके सरकार जो तनख्वाह देती है, अरबों खरबों रुपया उस कौशल विकास ठेके को चलाने वाले ठेकेदार को घरों में जा रहा है। 2 लाख नौकरियां खाली हैं, सरकारी नौकरियों को भरने का काम नहीं, कौशल विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम चल रहा है। कौशल विकास में करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, ना उनका कोई भविष्य है, ना उनकी कोई नौकरी है, ना जिम्मेवारी है। तो ये आज सबसे पहले तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि कोई भी बात कहने से पहले, जो 10 साल में इन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में मायूस किया है लोगों को, कोई सरकारी उपक्रम यहाँ आया हो, पुलों के निर्माण में 12-12 साल लगते हैं, स्टेडियम अधूरे पड़े हुए हैं, पलवल का स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है, फरीदाबाद में पीने का पानी नहीं, सीवर की निकासी नहीं, सफाई नहीं, प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, लोगों का जीना हराम हो रहा है। और स्मार्ट सिटी के नाम के बाद वहाँ इनके भाजपा के नेताओं की कॉलोनियाँ काटने का काम चल रहा है। बाकी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं नजर ही नहीं आता। धूल है, मिट्टी है, धुआं है, प्रदूषण है। पहली दफा हरियाणा में भाजपा के विधायक और सांसद नाजायज कॉलोनी काटते हैं और मुख्यमंत्री से फिर उन कॉलोनियों को अप्रूव्ड कॉलोनी की घोषणा करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो घोटाला किया है, वो सारी दुनिया हैरान है कि जो पैसा देते थे ईडी इनकम टैक्स उनको छोड़ देती थी, और जो पैसा नहीं देते थे उनको ऊपर ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई होती थी। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जो ये लूट से देश को बदनाम किया, रिश्वतखोरी का जो इन्होंने गोरख धंधा चलाया, वो सारी बातें लोगों के जहन में हैं। अभी हमारी पार्टी की टिकट का ऐलान होने दो, बीजेपी को नज़र आ जाएगा कि इस फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में यहाँ चेहरों का चुनाव लड़ा जाएगा। इनको अभी ये समझना चाहिए। यहाँ पार्टी, हमारी तो सरकार है नहीं, तो हम तो अपनी उपलब्धि क्या बताएंगे, पुरानी उपलब्धियाँ हम बताते हैं। ये जो पार्टी का नाम लेते हैं, अपने नेताओं का नाम लेते हैं, उन्होंने कुछ किया हो तो लोगों को बताएं। इनकी असलियत को लोग जान चुके हैं, और जिस दिन कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे का ऐलान होगा, मेरा दावा है भाजपा के अंदर भगदड़ होगी। लाखों की जीतों करने वाले, दावे करने वाले हारते हुए लाखों से नजर आएंगे। तो इतनी जल्दी क्या? कैंडिडेट की बात बाद में करेंगे। पहले कल इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर उन्होंने कहा, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर उन्होंने कहा ये तो ऑनलाइन डोनेशन है, सब राजनीतिक दल चंदा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आया तो चोर छिपे थोड़ी आया, सीधे सीधा आया। उन्होंने तो साफ तौर पर आरोप लगाया कि इसको बतड़क बनाया जा रहा है। तो बॉन्ड का असर नहीं पड़ेगा, तो चंदा नहीं होगा। कुछ नहीं है, सारी पार्टियां एक पार्टी थोड़ी है। आप पढ़ेंगे सब पार्टियों को चंदा मिलता है, सारी पार्टियां, और खाते में जाता है, कोई चोरी छुपे नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश के लोगों ने मन बना लिया। मैंने कहा ना, जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनको भारत की तरक्की पसंद नहीं है, चाहे वो देश के अंदर है या देश के बाहर है। वो हर संभव कोशिश करेंगी मोदी को रोकने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं मोदी को रोके बगैर भारत की तरक्की नहीं रुक सकती। इसलिए जितना वो मोदी पर कीचड़ उछालेंगे,
कमल उतना ज़्यादा ही खिलेगा। नहीं, ये तो सारे देश के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए भी सच्चाई को छुपाने का दुस्साहस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी है एसबीआई को। तब जा कर के अधूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी एसबीआई ने सरकार के दबाव में दी। ये उन अपनी करतूतों को छिपाने के लिए उन धंधेबाज लोगों से जो 2 नंबर का काम करते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, जिनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर पैसा लिया, वो जानकारी छुपाना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और अगली तारीख तक वो जब जानकारी आएगी तो देश को भौचंका होना पड़ेगा कि ईमानदारी की दुहाई देने वाले, बेईमानी की ना करने की कस्में खाने वालों ने ही सबसे बड़ी बेईमानी देश के साथ की है। और जिन्होंने पैसा दिया उनको ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, आईबी, सीबीआई ने कुछ नहीं कहा। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके पीछे इनकम टैक्स और ईडी और दुनिया भर के झूठे मुकदमे बना करके उन्होंने डराने का काम किया है। अब चुनाव आ गया है तो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने ये जो इन पार्टियों के नेता हैं, ये सामने उन सच्चाइयों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये आपकी कांग्रेस पार्टी अभी तक कैंडिडेट की घोषणा क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि आज देख लीजिए 19 तारीख हो गई है। आपके जो इंडिया गठबंधन है उसके साझेदार है आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से उतार दिया है। इनेलो ने भी अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र से लड़ाने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 टिकटों की घोषणा भी कर दी है। आपकी पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है। सवाल ये है कि जो चुनाव आयोग ने पहली दफ़ा हरियाणा का जो चुनाव है वो सरकार के दबाव में इतना पीछे धकेल दिया है, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर भाजपा की स्थिति बहुत ख़राब है और ये यहाँ चुनाव जीतने के सक्षम नहीं रहे हैं। इनके भाजपा के सांसद पदों से इस्तीफा, पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस में आ चुके हैं और भी आना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी उनको इजाज़त नहीं दे रही है। तो उस डर और भय के मारे इन्होंने चुनाव को इतना पीछे किया है। तो हम जो अपनी टिकटें अनाउंस करते, हमारी टिकटें तो अनाउंस हो चुकी होती अगर ये चुनाव को पीछे नहीं करते। तो चुनावी जो नोटिफिकेशन है, अब अगर बहुत जल्दी हम भागदौड़ शुरू करेंगे तो चुनाव आयोग हमारे ऊपर शिकंजा कसेगा, भाई तुम्हारा खर्चा कैसे हो रहा है, तुम इलेक्शन को अभी से कैसे लड़ रहे हो। भाजपा के लोग कुछ भी करेंगे, चुनाव आयोग उनको कुछ नहीं कहेगा। तो हमारी टिकटों का फैसला अब 2-4-5 दिन में हो जाएगा। लेकिन मेरा दावा है जिस दिन फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हमारी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नुमाइंदे की घोषणा होगी, ये भाजपा के लाखों से जीतने का दावा करने वाले इनके पैरों से धरती खिसकेगी और ये चुनाव लाखों से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो हारने को विवश होगा। बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की तो कभी चर्चा चलती है आपके नाम की, कभी चर्चा चल जाती है ललित नागर के नाम की, कभी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से, कभी नीरज शर्मा के नाम से, कभी यशपाल नागर के नाम से और तो और कभी जो जेपी नागर है उनका नाम से चलती है। लोगों का ये भी कहना है, कईयों का, खासतौर से विपक्ष का है कि करण सिंह दलाल ने चुनाव नहीं लड़ना है, वो केवल अपना इमोशनल अपना कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, भाजपा के अंदर पिछले दिनों ये अफवाह थी कि कृष्ण पाल को तो पार्टी टिकट ही नहीं देगी। वहाँ राजेश नागर का नाम आता था, विपुल गोयल का नाम आता था, वहाँ से सुरेंद्र नागर का नाम आता था और फरीदाबाद से भाजपा के अन्य नेताओं का नाम आया करता था। तो ये चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की अफवाहें होती हैं। आपने कांग्रेस पार्टी में जिनका भी नाम लिया है, हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है। जिन भाइयों ने नामांकन किया है, टिकट मांगे हैं, तो उनके नामों पर विचार तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। आज एक नया नाम भी आ गया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ से चुनाव लड़ने का उनका कोई सपनों में भी ख्याल नहीं है। ये मात्र बीजेपी एक षड्यंत्र और झूठी अफवाहें फैलाने वाली पार्टी है और ये झूठी अफवाहें फैला करके इस तरीके से इस इलेक्शन के ध्यान से
लोगों को दूर करना चाहती है। बीजेपी भी जानती है अच्छी तरह से, इनका नुमाइंदा भी जानता है कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा, तो इनको चिंता क्या है, क्यों घबराते हैं? अभी 3-4 दिन में नाम हो जाएगा उजागर। अभी पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ हरियाणा में, सीएम बदलकर नायब सिंह सैनी को बना दिया गया है। इससे ओबीसी वोट बैंक पर भी उनको काफ़ी नज़र इस समय। देखिए, सवाल ये नहीं है कि भाजपा केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए ये बलि के बकरे बनाने का काम बीजेपी में चल रहा है। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए दूसरे लोगों को, उनके भविष्य को, उनकी इज्जत को खराब कर रहे हैं। हरियाणा में जो इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, तो इनको बताना चाहिए कि आखिर जो बदलने की का कारण क्या था। ना ये कोई समय था मुख्यमंत्री को बदलने का, ना कोई ऐसी बात थी, बदलना था तो पहले बदलते। अब जो इन्होंने केवल मात्र ये जानते हैं कि लोगों के अंदर इनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, असलियत सामने आ रही है, घोटाले सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे दुकानदार, हमारे नौजवान, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। भाजपा के लिए जो पहले भागे फिरते थे वो लोग अब गायब हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री को बदल करके इन्होंने एक पंजाबी बिरादरी को इस तरीके से इन्होंने जो ये सारा खेल किया, ये नहीं करना चाहिए था। उनको तो ये कहना कि उससे भी बड़ी पोस्ट देंगे, वो उनको लड़वा रहे हैं, करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, संसद में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, भाजपा में कहा जा रहा है। नहीं, वो कुछ भी कहें, लेकिन ये समय उचित नहीं था। रहा ओबीसी, सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भाई नौजवान आदमी है, किसान वर्ग से है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। भाई वो काम करें, लोगों का मन जीतें, मेहनत करें। लेकिन जो खट्टर साहब के साथ इन्होंने किया है, इसका हमें अफसोस है। इतने साल हमने हरियाणा की राजनीति देखी है, इन्होंने तो खट्टर साहब को हुकम सिंह बना दिया। चौधरी हुकम सिंह जैसे रहे, जैसे बनारसी दास जी गुप्ता जी रहे, कहाँ तो प्रधानमंत्री उनकी इतनी तारीफ करते थे खट्टर साहब की, कहाँ इतने बड़ी बातें भाजपा खट्टर साहब की करती थी, कहाँ अब श्री बनारसी दास जी और चौधरी हुकम सिंह की तरह मुख्यमंत्री मान करके उनका नामो निशान मिटा दिया। उधर अनिल विज जी ने भी कहा कि मैं पार्टी का अनन्य भक्त हूँ, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे, या वो ये कह रहे कि मेरी नाराज़गी कोई भी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी अनिल विज नहीं गए थे। नहीं, जब एक इतने मतलब गैर जिम्मेवारी से मंत्रिमंडल को हटाना, इतने गैर जिम्मेवारी से इतने सालों से पदों पर रहने वाले लोगों को अपमानित करना, तो कोई भी इज्जतदार आदमी यही कहेगा जो अनिल विज ने कहा है। पार्टी को चाहिए था पहले कॉन्फिडेंस में लेते, यही प्रजातंत्र का तरीका है। उनको कारण बताते, लोगों को भी कारण बताते। लोग जानना चाहते हैं कि अगर खट्टर साहब में इतनी बुराई थी तो लोगों को तो बताएं ना, भी इनको हटाने का कारण ये है। अब आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं का अपमान करते हैं, खास तौर से आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी पे आरोप लगाया। नहीं, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पर गर्व है, और हिंदू होने का जो हर हिंदू भाई इस देश में, दुनिया में, देश और समाज के लिए काम करता है, सब धर्मों की इज्जत करता है। बीजेपी की आदत है कि किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने उसको पेश करना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू होने पर हम सब गर्व करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन सभी भाइयों को साथ लेना, सब धर्मों का आदर करना, ये हर हिंदू का फर्ज है। इस देश के अंदर रहने वाले हर धर्म के लोगों को ये समझना होगा। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उन दिनों स्कूल में जाते ही सरकारी स्कूलों में प्रार्थना गाई जाती थी कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये सरकारी स्कूलों में प्रार्थना गाई जाती थी। तो हमारे देश का तो ये धर्म होना चाहिए जो महात्मा गांधी जी का ये गीत था, इसमें सभी धर्मों का नाम है और सभी का सम्मान है। तो देश में ये सम्मान बना रहे, तो हम हिंदू होने के नाते यही प्रार्थना करेंगे कि धर्म एक अलग चीज़ है,
शासन एक अलग चीज़ है। सबसे पहले हमें धर्म की भी मर्यादाओं को समझें और फिर शासन की मर्यादाओं को भी समझें। जो आज गुर्बत, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो आज अफसरों में बुरी तरह से लूट खसूट चल रही है, नौजवानों की भर्ती फौज की बंद हो चुकी है, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। तो मैदान कब भर जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है, लेकिन बीजेपी इतनी परेशान क्यों हो रही है? हमारी पार्टी, हम कब टिकट का ऐलान करते हैं ये बीजेपी से पूछ के तो नहीं किया जाएगा। हमारा ऐलान होगा, उसका इंतजार करें। बीजेपी के नेताओं से हमारा आग्रह है। हालांकि मैं जानता हूँ घबराए हुए हैं और उनकी घबराहट सही है। तो 2-3 दिन 4 दिन में चुनाव उम्मीदवार की घोषणा होगी, तो आप देखिएगा फरीदाबाद लोकसभा का पूरे देश के अंदर एक अलग ही चुनाव होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि घबराए हुए हैं आपसे, लेकिन लोग भी ये कहते हैं, चर्चा करते हैं तो कहते हैं करण सिंह दलाल टक्कर दे सकते हैं। टक्कर तो दे सकेंगे, जीतने की बात कोई नहीं करता। नहीं, मैं कौन हूँ टक्कर देने वाला? ये तो इलाके के लोग ही टक्कर देने का काम करते हैं। और जो हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, सभी धर्म, पूरे देश के लोग यहाँ बसते हैं, हर धर्म हर वर्ग के लोग फरीदाबाद लोकसभा में बसते हैं। तो मेरा काम चुनाव लड़ना है। हम अपनी पार्टी की नीतियाँ लेकर के जाएंगे, हम इलाके के दुख तकलीफों को लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। उसके बाद ये फैसला तो लोगों ने करना है कि लोग किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते। हाँ, लेकिन फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र ये पार्टियों के बीच का मुद्दा नहीं होगा। ये उम्मीदवारों के नाम का, उनके चेहरों का, उनके भरोसे और उसके विश्वास का ये चुनाव होने जा रहा है। यहाँ की गारंटी हमें लेनी होगी, हम यहाँ की गारंटी लेंगे, ये इलाका यहाँ की गारंटी लेगा और उस गारंटी पे ये चुनाव होगा। और आप देखेंगे कि जब चुनाव की शुरुआत होगी तो भाजपा आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जो आने वाले संभावित लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। हालांकि टिकटों की घोषणा भी नहीं हुई है। दावा किया है कि लाखों की जीत से जीतने वाले कैंडिडेट को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा। इस बार का फरीदाबाद का चुनाव नेता के ऊपर नहीं, कैंडिडेट्स के बीच में होगा, कैंडिडेट्स के चेहरों के बीच में होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।